आपका चिंतन बस होता रहे और जीवन में मुझे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, जीवन में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंद्र का भी मान तो भगवान ने दूर कर दिया। कितना भी बड़ा क्यों ना हो कोई व्यक्ति, प्रेम नहीं है तो उसकी विद्या भी अधूरी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं कि एक दिवस की बात है, भगवान कृष्ण बलदेव दोनों भाई गाय चराते हुए जंगल की ओर निकल गए। ग्वाल बाल कहने लगे, लाला बड़ी जोर की भूख लगी है। कन्हैया बोले ग्वाल वालों से कि ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उनसे भोजन मांग करके ले आओ। तो महाराज ग्वाल बाल गए और ब्राह्मणों से कहने लगे, महाराज आप हमें भोजन दे दीजिए। कृष्ण बलदेव दोनों भाई आ गए हैं जंगल में, बड़ी जोर की भूख लगी है। ब्राह्मणों को बहुत अभिमान था, उन्होंने कहा ग्वार्य कह के कहां से आ गए, और ग्वार्य कह के संबोधन किया। महाराज ग्वाल बाल बेचारे रोते रोते आ गए, का गए हो, किससे गए? कन्हैया बोले कब हो? बोले होना क्या था भगवान, आपने कहा वो ब्राह्मण बड़े दयालु है, लेकिन वो तो उन्होंने तो ठीक से बात नहीं की। तुमने हमको लाला बेइज्जत करने के लिए पहुंचा। ग्वार्य कह के उन्होंने हमको संबोधन किया। भगवान ने कहा दोबारा जाओ, इस बार ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए। ग्वाल बाल कहने लगे, लाला तुम्हें क्या मिलता है, हम बार बार बेइज्जत हो रहे हैं और दोबारा हमको बेइज्जत करने के लिए भेज रहे हो। बोले नहीं हो गया, आप ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे, जाकर के निवेदन किया, कृष्ण बलदेव दोनों भाई जंगल में आए हुए, बड़ी जोर की भूख लग रही है। माताएं प्रसन्न हो गई, ब्राह्मण पत्नियां, उन्होंने कई प्रकार के भोजन बनाए और थाली परोस करके जाते हैं। ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ मंत्र बोल रहे हैं। वो मंत्र बोलने के कुछ नियम होते हैं कि बीच में किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए महाराज, बीच में नहीं बोलना चाहिए महाराज। अब ब्राह्मण देवता केवल देख सकते हैं, बोल तो कुछ सकते ही नहीं। अब ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन बनाया। श्री राधे हो सावरे सावरे सलोने ओ रसीले सावरिया, मैं तेरी जोगनिया बन जाऊं। सावरे 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 सलोने ओ रसीले सावरिया, ओ रसीले सावरिया, मैं तेरी जोगनिया बन जाऊं। जोगनिया बन जाऊंगी मैं, भस्मी आज रमाऊंगी। जोगनिया बन जाऊंगी मैं, भस्मी आज रमाऊंगी। हरि बोल। सावरे सलोने ओ रसीले सावरिया, मैं तेरी जोगनिया बन जाऊंगी।
से बोलिए राधे राधे। तो माताओं ने बड़े भाव से भगवान के लिए भोजन बनाया। ब्राह्मण देवता यज्ञ में बैठे, कुछ कह नहीं सकते हैं, मन ही मन क्रोध तो बहुत है, लेकिन हम कहें तो कैसे कहें। इतने में महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज ना गृहे गृहे मित्यायु गृहिणी गृहे मुच्यते। ईंट भसुए से बने घर को घर नहीं कहते, घर में रहने वाली गृहिणी को घर कहते हैं। स्त्री चाहे घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दे। ये सब माताओं के हाथ में है, ये सब माताओं के हाथ में है। घर में आए हुए अतिथि का सत्कार करना, प्रेम के साथ भोजन करवाना। अब ये मन में भाव नहीं, गर्मी का समय है, कोई दोपहर में आ गया और मजबूरन भोजन बनाने पड़ गए। अब कह तो सकते नहीं, लेकिन मन में बड़ा क्रोध है। इसी टाइम आना था, इतनी गर्मी में कौन बना के दे, है ना? कैसे बना इतनी गर्मी? अच्छा, और सबसे ज्यादा मुसीबत का पहाड़ उस व्यक्ति पे टूटता है जो व्यक्ति उनको लेके आया। उस पर ज्यादा मुसीबत आती है। लेकिन यहां किसी को भोजन कराना हो तो भाव से भोजन कराइए साहब। किसी की सेवा करनी हो तो मन से सेवा कीजिए, नहीं कि हम सेवा करने से हल्के हो जाएंगे। मंदिर में जाना हो प्रेम से जाइए, ये मत सोचिए कि मंदिर जा रहे हैं लोग क्या कहेंगे। भगत जी बन गए, ये बड़ो भगत है, यही कहेंगे लोग, कहते रहेंगे। कहने वालों का काम है कहना और हमारा काम है केवल करना साहब। हमें क्या करना है, लोग क्या कहेंगे कहते रहेंगे। ये अगर इन बातों का विचार किया तो पूरी जिंदगी विचार विचार में निकल जाएगी, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आज इन माताओं ने अपने पतियों का ध्यान नहीं दिया, लेकिन भाव से भोजन बना। और जैसे ही भोजन बना करके चली, भगवान ने सभी महाभागों का स्वागत किया। श्यामं हिरण्य परदीम वनमाल्य वरधात प्रवाल नट भेष मनोव्रतांसे। आओ महाभागों, स्वागत किया भगवान, अनेक अनेक प्रकार से स्वागत किया महाराज। बड़े प्रेम से भोजन करवाया। सुखदेव जी कहते हैं महाराज, ये ब्राह्मण पत्नियां पहले सप्तऋषियों की पत्नियां थी। सप्तऋषि हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। अग्नि देवता प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। अग्नि देवता को देखकर सप्तऋषियों की पत्नी अग्निदेव पर मोहित हो गए। सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ मृत्युलोक में जाकर नारी बन जाओ। आज हमने अपने पतियों की श्राप की सराहना की कि हमारे पति ने जो श्राप दिया बड़ा अच्छा किया, कम से कम भगवान का दर्शन तो भोजन करवा दिया। गौतम नारी को जो श्राप लगा पत्थर की बन गई साहब। राम जी की चरण रज जब प्राप्त हुई तो पुनः नारी बन गई। तो क्या कहती है कि मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने जो श्राप दिया, मुनि ने जो श्राप दिया, आज वो वरदान साबित हो गया। अच्छा
अच्छा किया। अगर मेरे पति मुझे श्राप नहीं देते, शाप नहीं देते, न मैं पत्थर की बनती और न आज राम जी मेरे चरण लगाते, न चरणों की कृपा आज नहीं। श्राप नहीं, वरदान है। किसी भी मुनि ने श्राप दिया हो, वो श्राप नहीं वरदान साबित होता है। आज वो श्राप वरदान साबित हो गया। आज उन्होंने भगवान को अपने हाथ से भोजन कराया, प्रसन्न हो गए। दर्शन करके घर पहुंची, मन में विचार कर रही है कि आज पति देवता नाराज हो जाएंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन भगवान की कृपा जिस पर होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। ब्राह्मणों के जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन आ गया। ब्राह्मण देवता कहने लगे, देवियों धन्य है तुम्हारा सौभाग्य, धन्य है तुम्हारा भाग्य जो तुमने भगवान का दर्शन कर लिया। हम इतने अभाग, 24 घंटे हम मंत्र बोलते हैं, पूजन करवाते हैं, आज वो भगवान आए हम समझ नहीं पाए। आपने उनका दर्शन कर लिया, अपने हाथ से भोजन कराया, धन्य हो गए। उन ब्राह्मणों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। वो वेद वेदांत के ज्ञाता ब्राह्मण, उनकी जीवन की पद्धति बदल गई, परिवर्तन आ गया। भगवान के प्रति प्रेम उनका मन में प्राप्त उत्पन्न हो गया, भगवान से प्रेम करने लगे। सुखदेव जी कहते इस प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। और एक दिवस एकादशी के दिन, एकादशी के दिवस पर नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने गए। वरुण देवता के दूत जो है उनको अपने वरुण लोक ले गए। भगवान को पता चला, भगवान अपने पिताजी को लेने के लिए वरुण लोक में पहुंचे। वरुण भगवान ने बड़ा स्वागत किया, प्रभु आज आपका दर्शन हो गया, क्षमा करें प्रभु, आपके पिताजी हैं, हम नहीं समझ सके, आपके नंद बाबा है, महाराज क्षमा करना। लेकिन सौभाग्य है कि पिताजी की वजह से, आपके नंद बाबा पूज्य पिताजी की वजह से आज भगवान आपका दर्शन हो गया। बस चरणों में प्रणाम। इस दास का कष्ट, इस दास के अपराध को क्षमा करना भगवान, इस दास के अपराध को क्षमा करना। सुखदेव जी कहते हैं, पारीक्षित महाराज का प्रसंग श्रवण कराते हैं। प्रथम सुमरी भागवत भक्त भागवत बनी, द्वितीय आराधि नव भक्ति बनव भाति बकारी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए ब्रज विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले दे सुदो, तब छठे भावना रास की, सातवें पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। बांके बिहारी कि जो प्रकट करता है स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। वृंदावन में बांके बिहारी को स्थापित नहीं किया गया, प्रकट हुए हैं बांके बिहारी, प्रकट किया है स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं महाराज का प्रसंग इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि जिसे श्रवण करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज मेरी कन्हैया, ये गोपियां क्या है, ये भगवान का चिंतन करती हैं। कृष्ण रस पिबती इति गोपी, जो उठते बैठते प्रत्येक जीवन की परिस्थिति में भगवत चिंतन करे वो है गोपी। राम जी जब 14 वर्ष वन के लिए गए, दंडकारण्य वन में रहने वाले अनेकानेक ऋषि मुनि यहाँ गोपी बन करके आए।
और महाराज जनकपुर की नारियां यहाँ गोपी बनकर के आती हैं। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, मत्स्य कन्या यहाँ गोपी बनकर के आती है। इतना ही नहीं, वेद के मंत्र वो यहाँ गोपी बनकर के आते हैं महाराज। इनके अलग अलग नाम है, ललिता विशाखा अनेक नाम है। ये 84 कोष के ब्रज में इनका जन्म हुआ है। ये किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की मां बनकर के प्रकट हुई है। आज मेरे गोविंद जमुना के किनारे बैठे हुए थे। शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा प्रफुल्लित हो रहा था। भगवान ने बंसी बजाई, मुरली बजाई। जिसने मुरली सुनी उसको ऐसा लगा कि मुरली ने हमारा नाम लिया है, मुरली हमें, बंसी हमें बुला रही है। सुखदेव जी कहते हैं पारीक्षित, मुरली एक है, बजाने वाला भी एक है, लेकिन सुनने वाले हजारों हैं। सबको ऐसा लगा कि मुरली हमें बुला रही है, बंसी हमारा नाम पुकार रही है। जो गोपियां काम कर रही थी, अपना काम त्याग कर भगवान से मिलने के लिए दौड़। निसम्य गीतम ननंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। गोपी श्रृंगार कर रही थी, बांसुरी सुनी, चली भगवान से। कोई भोजन बना रही थी, बच्चे को दूध पिला रही, भोजन बना, श्रृंगार कर रही, अपना अपना काम त्याग के भगवान से मिलने के लिए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, इसे कहते अनन्य प्रेम। एक गोपी जब जाने लगी, उसके पति ने उसको समझाया। गोपी जब नहीं मानती है अपनी पति की बात, तो पति ने उसे गोपी को कमरे में बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं जिस गोपी को बंद किया कमरे में, वो विकल हो गई। जैसे बिना पानी के, बिना जल के मछली जो है, मीन जो है, वो विकल हो जाती है। बिना पानी के जल में, बिना जल के मीन रही नहीं, मछली नहीं रह सकती। उसी प्रकार ये गोपियां भगवान के बिना नहीं रह सकती। उस गोपी ने उस कमरे में बैठ करके ध्यान लगाया, और ध्यान के माध्यम से वो सबसे पहले भगवान के पास पहुंची। परीक्षित ने कहा, भगवान, ये गोपियां भगवान को अपना पति मानती हैं, क्या ये अच्छी बात है? जय हो, क्या ये अच्छी बात है? भगवान सबके स्वामी हैं, भगवान सबके सखा है, लेकिन गोपियां भगवान को अपना पति मानते हैं। आचार्य श्री घनश्याम शर्मा जी का पदार्पण, बड़े सौभाग्य की बात। तो महाराज भगवान कोई अपना पति मानती है, क्या ये अच्छी बात है? सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, मैंने आपसे पहले कहा था कि भगवान से कोई संबंध हो प्यारे, चाहे वो सेवक का हो, स्वामी का हो। कल मैंने कथा बोली थी कि एक बाबा जी भगवान को चेला मानते थे। कल कथा सुनाई थी, आपको याद हो? कितने लोगों को याद है कल की कथा? अपने हाथ उठा दो। 2-3 लोगों को ही, बाकी के लोग घर छोड़ा। कल वाली कथा, स्लेट पट्टी लेके जो भगवान को पढ़ाते थे बाबा जी, तो भगवान को ये चेला समझते थे। भगवान मेरे चेला है, मैं उनका गुरु हूं। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान को अपना प्रियतम मानती, बहुत अच्छी बात है। सारी गोपियां पहुंची, भगवान ने देखा
स्वागत किया। आओ महाभागाओ, मैं आपका स्वागत करता हूं देवियों। दृष्टवनम राकेशम राकेश रंजितम। हे देवियों, ये जमुना का पावन किनारा देख लिया हो, शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा देख लिया हो, ये रात्रि देख ली हो, तो जाओ देवी अपने अपने पति की सेवा करो, यही धर्म है। सुखदेव कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान पहले जीव को बुलाते हैं, वो जीव जब पहले पास में पहुंच जाता है तो भगवान उसे ठोक के देखते हैं, जैसे मटका लेने से पहले हम उसे बजा के देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इसी प्रकार भगवान भी संसार की काम आसक्ति को साथ लेकर के तो नहीं। भगवान कहते हैं, श्री राधे श्याम बंसी को बजाने आओ, श्याम बंसी को बजाने आओ। ऐसे नहीं, देखो आज कल तो थोड़ी सी कथा होगी, सुबह की मीटिंग में हो जाएगी कल की कथा। कल इतने समय में आपसे नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाओ, ठीक है? आज का दिन प्यारे से है, दोनों हाथ रख ऐसे, ज्यादा ना उठाए तो कम से कम अपने चेहरे के पास तक उठाना, लेकिन ताली हर कोई बजाए, ऐसा नहीं जो ताली नहीं बजाए। श्याम बंसी को बजाने आओ, ओ श्याम बंसी को बजाने आओ। हो रूठी राधा, रूठी राधा, रूठी राधा को मनाने रास मधुबन, रास मधुबन, रास मधुबन मेरा जाने।
नक पे गिरभर, नक पे गिरभर, नक पे गिरभर को उठाने श्याम बंसी, श्याम बंसी, श्याम बंसी को बजाए हरे ज्ञान गीता, ज्ञान गीता, वो ज्ञान गीता का सुनाने अपने भक्तों को, अपने भक्तों हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई। ताली बजाते दोनों हाथ। दीवाने हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई। नाचने वाले, नृत्य करने वाले मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हरि बोल। ओ शाम रंग में दुल्हनिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई।
भगवान की प्रेम से बोलिए राधे। ऐसा क्यों है? कई लोगों के हाथ कम उठ रहे हैं। आज 2 हाथ दिए भगवान ने, जरूर उठाए ताली। दोनों हाथ दिए, जरूर ताली बजा। जिब्या दी है तो जरूर भगवान का नाम बोलो। आज का न बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। गोपिया कहती है भगवान हम तुम्हें, तुम्हारे लिए हमने दुनिया छोड़ी। मीरा ने भी छोड़ा संसार केवल भगवान के लिए। महाराज की कसम 2-3 अच्छी भजन तैयार कर महाराज ने। देखिए आज की सूचना ये प्राप्त है, आज आप जो भी श्रद्धालु भक्त इस पांडाल में बैठे हुए हैं, आज भगवान का विवाह है और विवाह के उपलक्ष्य में आप सब लोगों को भोजन प्रसादी की सीताराम यहीं पर करनी है। समझ गए? भोजन प्रसादी की सीताराम यहीं पर करनी है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। प्रेम से बोलिए राधे। भगवान ने देखा गोपियों का भाव बड़ा सुंदर है। भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए तैयार हो गए। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव। गोपियों को अभिमान हो गया, हम इतने सुंदर हैं कि भगवान हमारे पीछे दौड़े दौड़े आ गए। आज महाराज कर रहे, हमारे गले में गलवही डाल करके नृत्य कर रहे हैं। साहब अभिमान कई प्रकार का होता है। देह का अभिमान होता है, देह का अभिमान होता है, सुंदरता का अभिमान होता है, विद्या का अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है। अभिमान अनेक प्रकार का होता है महाराज। उपरांत महाराज भगवान ने देखा कि गोपियों का भाव बड़ा सुंदर है, इनके हृदय में प्रेम की गंगा बह रही है महाराज। ये भी दृश्य देखा कि प्रेम की गंगा बह रही है महाराज। तो भगवान गोपियों के साथ महाराज करने लगे और देखिए गोपियों को गुमान हो गया भगवान राधा जी को लेकर, और गोपियों को छोड़कर भगवान चले गए। भगवान जब चले जाते हैं गोपियां रोती है, हे प्रभु कहां चले गए छोड़ के। हे खग है मृग सावक नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जिस प्रकार श्री राम जी श्री सीता जी की खोज करते हैं, उसी प्रकार गोपियां भगवान की खोज करती हैं। कहां चले गए? तुलसी के पास जाती हैं, अरे वृंदा तुम ही बता दो चित चोर सावरा कहां चला गया। पीपल के वृक्ष जाती है, पीपल के वृक्ष के पास जाती है, धरती जमीन पर लेट जाती है। कहां गए हमारे प्रियतम? जब छोड़ के जाना ही था कन्हैया पहले ही बता देते। ओ प्रेम भरे इस दिल में हम आग लगा देते। साबरे प्रेम का हमने आपसे प्रेम किया, इतना प्रेम, आप प्रेम के बदले में हमें छोड़ के चले गए, क्यों गए? सुखदेव स्वामी कहते हैं गोपियों का बड़ा बुरा हाल है। गोपियां रोती जमीन पर लेट जाती है, प्रेम आंसू की आंसू, दोनों आंखों से आंसू की धारा बहती है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो। नगर ढिंढोरा पीटती
कि प्रीत नगरियों को। प्रेम का ये मतलब, हमने आपसे प्रेम किया, वो प्रेम का ये मतलब कि आप कन्हैया हमें छोड़कर चले गए। जिए भी तो कैसे जिए, रहेंगे तो कैसे रहे, तेरे जाने से ये पन सुना हो। कहाँ कन्हैया तेरी याद दिल में बसी हुई है, कैसे मिटा दें इन यादों को। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। हो वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला ताली से बजाते। जमुना तट पे जाऊं, रो रो पुकारूं हरदम। यमुना के तट पे जाऊं, वो रो पुकारूं हरदम। जमुना तट पे जाऊं, रो रो पुकारूं हरदम। के तट पे जाऊं, वो रो पुकारूं हरदम। क्या यही मोहब्बत है, क्या यही मोहब्बत है, आके हमें बता दे। क्या यही मोहब्बत आखिर हमें बता दे। गोपियों का बड़ा बुरा हाल है, गोपियाँ रोती है, सावरे क्यों छोड़ के चले गए हो। तेरी जब याद आती है न कन्हैया, मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। क्या गलती हुई, क्या खता हुई, जो तू हमें छोड़ के चला। छोड़ के जाना ही था, छोड़ के जाना ही था, तो ये प्रेम निभाया ही क्यों था। ऐसा क्यों चले, तेरी याद दिल में बसाए हुए, तू आए ना आए, तेरे सहारे कहाँ, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। तेरी याद जो भुला दे, तेरी याद जो भुला दे। रो रो के गोपियों का बड़ा बुरा हाल है कि लाली मेरे लाल की
जित देखू तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। कहाँ जाया? गोपियों को ऐसा लगा कृष्ण को खोजते खोजते तो महाराज गोपियों को खोजते खोजते ऐसा लगा मैं गोपी हूँ। गोपी कहती आओ मैंने गिरिराज को धारण करना। एक गोपी कहती आओ मैंने काली नाग को रखा। सुखदेव जी ने परीक्षित ने पूछा भगवान ये क्या हो रहा है? सुखदेव जी कहते ये अपने आप हो रहा है। सांस आती है। देखिए महिलाएं एक साइड में नृत्य करेंगी और जो भक्तगण हैं वो एक तरफ यहाँ के सामने नृत्य करेंगे। श्री राधे सांस जाती है सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा। आंसुओं की घटाएं पी पी कर अब तो कहता है यही प्यार मेरा। तुम आओ ऐसा न हो ये प्राण निकल जाए। एक बार मिलना जरूरी है इस सांस जब तक है, एक बार मिलना जरूरी है। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया। तेरी चाहतों ने ये
मजबूर ये कैसा इम्तिहान है, मेरी आँखों में जले तेरी चाहत के लिए, कितनी बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिलवर तू जो एक बार मिली, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मसीहा तेरे हुआ है मुझे, जिंदगी बार बार कहाँ मिलती है मुलाकात श्री भक्त वत्सल भगवान की प्रेम से बोलिए राधे। गोपियों ने भगवान को याद करते ही गीत गाया, कहां जाए कन्हैया। जयाति ते
समना स्त्रियतंदरा शाश्वत दात्री दयत त्रिस्ता दिक्षोता विकास त्वे घृतस्वता वचनमते। गोपी गीत गाया। एक गोपी कहती कन्हैया प्रणत देहिरम पाप कर्षणम। एक कन्हैया तुम नहीं आ रहे हो, ये प्राण ना निकल जाए। दूसरी गोपी कहने लगी ये भला निष्ठुर प्राण ही तो निकलना नहीं चाहते। भगवान तेरे नाम के किबाड़ अगर न होते तो आज इस शरीर से हम प्राण निकाल दिए होते। नाम पहारू दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कई बार। कन्हैया आपकी कथा अमृत तत्व को प्रदान करती है। गोपियां भगवान के बाल चरित का अवलोकन करती है। हो कान्हा कान्हा तेरी जो हट रह गई बात, जो